Hello kids, welcome to my channel. Today we will discuss about some questions that are based on the 12th class physics practical viva questions. मीन्स हम यहाँ पर आज वाइवा बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से है, टर्म टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, जिसमें हमें फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज करेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना था और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी वहाँ से। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। मीन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो हमारा एम है उससे आप क्या समझते हैं। इसमें सिंपल यही है, करेक्टरिस्टिक्स का यही मीनिंग है कि इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई की है और जो भी हमने करंट यहाँ यूज़ किया उनके बीच में जो भी ग्राफ हम बनाएंगे वो हमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। मीन्स फॉरवर्ड बाइसिंग क्या या रिवर्स बाइसिंग क्या है। फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स जिसमें हम पीएन जंक्शन जो डायोड है, अगर उसका पी साइड हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जैसा कि मैं सर्किट डायग्राम में बता देती हूँ, ये हमारी क्या है, पी साइड है, ये हमारी एन साइड है। अगर मैं पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव, ये हमारी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करती हूँ और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ मैंने कनेक्शन रिवर्स बाइसिंग के कर रखे हैं। तो रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, आपने देखा होगा रिवर्स बाइसिंग में ये देखो नेगेटिव टर्मिनल है, ये एन किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और जो पी है वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है वाया मिली एमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का कॉन्सेप्ट था। आपको ये ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड हमेशा लो रेजिस्टेंस या लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और आइडियल अगर हम रेजिस्टर की बात करें, आइडियल पीएन जंक्शन की, तो वो हमें जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मीन्स बहुत कम होगा इसमें रेजिस्टेंस। नाउ रिवर्स बाइसिंग में क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पी एंड जो जंक्शन का पी डायोड होगा, पी साइड जो होगी वो नेगेटिव से और एन साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होगी। इसमें रिवर्स बाइसिंग में डायोड हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आपने कैलकुलेट भी किया होगा, जो हमारा 4 × 10⁴ से 7 × 10⁴ ओम के करीब आ रहा था जब हमने इसको ग्राफ प्लॉट करके टेंजेंट लेकर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर सेमीकंडक्टर। तो क्या है, जर्मेनियम के लिए फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। नाउ डिफाइन नी वोल्टेज एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब हम यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग का जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं या सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिले। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, नी वोल्टेज एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो नी वोल्टेज क्या है, इट इज द वोल्टेज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में वो वोल्टेज फॉर विच करंट जस्ट स्टार्ट राइजिंग। मीन्स जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू जैसे यहाँ पर है, अगर हम वैल्यूज़ को वेरी करेंगे वोल्टेज, तो एक ऐसी वोल्टेज की वैल्यू होगी जहाँ पर ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलेंगे। तो नी वोल्टेज क्या है, इट इज़ द वोल्टेज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हम ये वाला सर्किट डायग्राम यूज करेंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में वो वोल्टेज जिसकी वजह से करंट हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, उस वोल्टेज पर करंट हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलेंगे। इसी तरह हम ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगी, जैसे मैंने इसमें बताया था कि हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। जैसे जैसे अब एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा वोल्टेज का जहाँ पर जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ रेंज हो जाता है, तो इट इज द रिवर्स वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सी है, इट इज द रिवर्स वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक्स डाउन एंड सडन राइज इन रिवर्स करंट टेक्स प्लेस। ठीक है, क्या है, ये वो वोल्टेज है जिसकी वजह से करंट में मैक्सिमम राइज होगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। और इसको अच्छे से मतलब सेटिस्फैक्शन जो आंसर इसने दिया था, जीनर ने दिया था, इसलिए ब्रेक डाउन वोल्टेज को जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक या डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा। स्टैटिक रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डिवाइस व्हेन ओनली अ स्टेडी डीसी करंट इज फ्लोइंग थ्रू डायोड। जब सिर्फ डीसी करंट डायोड के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उस टाइम जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा। अब डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन कर देंगे, मीन्स जब एसी सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स करंट फ्लो इज अबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू। अगर करंट क्या है, एवरेज वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, तो उस टाइम डायोड जो इफेक्टिव एसी रेजिस्टेंस देगा उसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक एसी रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इस जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने
जो ग्राफ प्लॉट किया था उस ग्राफ के थ्रू हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, वहाँ टेंजेंट के अक्रॉस हमने डायनामिक रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट किया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वाइवा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। थैंक यू।